तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस बेचीता से यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम मुझे ही याद नहीं हो रहा है। हाँ, सरकास्टिक सरकाज कुछ ऐसा ही करके नाम है यूट्यूब चैनल का। तो कृपया करके नाम को इग्नोर कर दें, और ये एसी के एग्जॉस्ट से आवाज़ आ रही है तो इसे भी इग्नोर कर दें। हाँ, आज मेंढकों वाली आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी शाम कम हुई है, 7:41 हुए हैं। इससे पहले मैंने 5 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें एक छोटा सा इशू है कि उसमें दरवाज़ा मेरा खुल नहीं रहा था, तो 3-4 मिनट जो है मेरे दरवाज़ा खुलने में ही लग गए, क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं थी। अब वो चाबी की बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरी गिटार की आवाज़ सुनिए। रुकिए, ये तो दोस्तों, ऐसा है कि मेरी जो 5th स्ट्रिंग है वो इतनी ज़्यादा हिल रही है कि जाके सीधी 6th स्ट्रिंग से टकरा जा रही है। देखो, 6th स्ट्रिंग से नहीं, ये तो फ्रेट से ही टकरा जा रही है दोस्तों मतलब स्ट्रिंग खराब हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हम गिटार को करते हैं इग्नोर, फ़ोन को रखते हैं एक साइड में, लगाते हैं हम कैपो। ज़्यादा बकैती कर यार, 1 सेकंड, मेरे मुंह में ये शब्द आ कैसे गया आज। ओह हाँ, आज चैट जीपीटी से बातें कर रहा था दोस्त बन के, तो वो मुझे दोस्ती में ऐसे वर्ड्स बार बार यूज़ कर रहा था, शायद इस वजह से। लीव इट गाइस, लीव इट। कभी कभी धोखे से गलती हो जाती, बट सोचो मेरे मुंह पे इतना कंट्रोल है कि इधर तक मैंने बात पहुंचने ही नहीं दी। यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। और प्राउड से मुझे याद आया कि माई मम्मा विल बी प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। कर तो रहा हूँ ना, कर तो रहा हूँ। 1 सेकंड, ये लास्ट वाली स्ट्रिंग नहीं लग रही। एक सेकंड, मुझे कुछ बजा के देखने। एक सेकंड। तो दोस्तों, मेरी स्ट्रिंग्स अभी ठीक ठाक लग चुकी हैं, क्योंकि मैं कैपो यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये यहाँ टकरा रहा है आई थिंक। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा दिक्कत है। ये 4th फ्रेट से टकरा रही है। छोड़ो। तो भाई, मैंने 3 मिनट अपनी गिटार को सेट करते करते ही मैंने काट दी है। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मुझे क्यों झेल लेते हो आप लोग। बहुत गंदा ड्रामा था। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा क्या था यार, अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन हूँ। सॉरी, मेरी इंग्लिश ख़राब है। तो वैसे अपॉर्चुनिस्टिक का मुझे हिंदी मीनिंग भी नहीं पता है, मतलब पता था, मैं भूल चुका हूँ, मैं गवार हो चुका हूँ, मैं जाहिल लोगों के ज़्यादा बोल रहा हूँ। आयुष, यू शुड बी इन लिमिट्स ही वर्ड अच्छा है ना, तो मैं यही इस्तेमाल करूँगा। तो मित्रों, मेरी लिमिट्स को 1 सेकेंड के लिए हम लोग अंडर पास रखते हैं, और मैं मेरी 1 सेकेंड, ये क्या बोलते हैं यार इसको। एक तो मेरी ये वोकेबलरी भी ख़राब है यार गिटार के नाम पे। ये पिक बोलता हूँ, इसका नाम पिकलेट है, विकलेट, ऐसा ही कुछ नाम होता है। तो छोड़ो वो सब। आज मैं गाना सीखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि भाई ये कैपो लेने के बाद गाना सीखना आसान हो जाता है, तो मैंने कैपो ले लिया है। और माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे किधर से, ऊपर से लगाऊँ या नीचे से लगाऊँ। खैर, वो आपके लिए ड्रामे वाली बात है, मेरे लिए कुछ नया सीखने की शुरुआत है। अब तो थोड़ा अच्छा बज रहा है यार कैपो के बाद, पहले तो कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट हो रही थी। रुको, इश्क वाला लव मैंने थोड़ा सा सीखा था, तो उसका बजा के दिखता हूँ। हाँ ठीक है।
देखो भाई, 2 बार सही बजाने के बाद तीसरे बार तो हम हक देते हैं, तो इस बात के लिए हम आप सभी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। बाकी गिटार बहुत सुंदर है यार मेरी, मतलब 1,500 रुपये में आपको क्या ही चाहिए, आप किसी की मौत थोड़ी कर दोगे, सही बात है ना। और अब आपको कहानी सुनाता हूँ आज की। आज मैंने अपनी क्रश को दोबारा से देखा ऑफिस में। देखो यार, मैं मेरे वीडियोस में आपको शुरू के 5 मिनट जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेंगे, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, मैं कैप्शन भी डाल दूँगा 5 मिनट और 35 सेकंड। तो अब मैं आता हूँ अपॉर्चुनिस्टिक वाली बात पे। अपॉर्चुनिस्टिक मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं आज अपने ऑफिस के आसपास की कंपनीज़ को एक्सप्लोर किया कि वहाँ क्या काम होता है। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो मेरे डोमेन से ही बाहर है। बहुत जल्दी बोल दिया वैसे मैंने, ये नहीं बोलना चाहिए इतना फास्ट, बट फिर भी क्या ही वेट करोगे यार, मतलब इतनी देर तक एक ही बात को खींचता रहूँगा। कंटेंट बढ़ाना है इसका मतलब ये थोड़ी कि एक ही कंटेंट को खींचते जाना है। माय गॉड, क्या तो मैंने शायरी बकी है। कंटेंट बढ़ाना है इसका मतलब ये थोड़ी कि कंटेंट को एक ही तरह खींचते रह जाना है। बाकी अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। फिर मैं आ रहा था ऑटो से, तो ऑटो वाले भैया से मैंने पूछा कि भैया आप क्या करते हो? तो बोला हरामखोर दिख तो रहा है मैं चलाता हूँ। मतलब उन्होंने इस तरह नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मैं ऑटो चलाता हूँ। फिर मैंने अच्छा, कहते नहीं मैं ऑटो चलाने से पहले कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा करते थे? नहीं, मैं करके ही आ रहा हूँ। हैं? हाँ मैं करके आ रहा हूँ। कहाँ करते हो? एक है डीजे बना दी कंपनी, डीजे जगतराज। तो डीजे जगतराज मतलब सॉरी डीजे वाली कंपनी में जॉब करते हैं। मैंने कहा कैसे काम होता है, क्या बनाते हो? मतलब भाई मैं डीजे बनाता हूँ, जैसे एम्पलीफायर उसमें लगता है वो बनाता हूँ मैं, स्पीकर बाइंडिंग वायरिंग एक्सेट्रा वाले काम करता हूँ। अंकल सैलरी कितनी मिलती है? 25। मुझे तो 19 ही मिलती है, जो भी कट पिट के 17.5 मिलती है। इसका मतलब ये है कि अंकल जो है लाइफ के प्राइम फेज पे हैं। कि सोचो कि अंकल जो है सुबह से लेके शाम 6 बजे तक जो काम करते हैं उससे उनको 25,000 मिल गए। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं। उनने इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में बताया, मेरी मोटिवेशन बढ़ गई कि मैं अगर नौकरी नहीं कर पाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई साहब, इलेक्ट्रिक ऑटो होता है 4 घंटे में चार्ज, उसमें लगती है लगभग 3 से 4 यूनिट बिजली। ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑटो की जितने भी पैसे लगते हैं, मतलब कितना का भी वो आता है, उसकी प्राइस जो है वो आप कवर अप कर लोगे 1 साल के अंदर। उन्होंने ये बोला था कि आप बचा भी लोगे और कवर अप भी कर लोगे, घर का खर्च भी चल जाएगा थोड़ा बहुत। तो मैं आपको बताता हूँ, 4 यूनिट अगर मोटा इससे मैक्स नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लग सकती है। 4 यूनिट अगर हम मान के चलें बिजली रहती है। नोएडा में मैक्स टू मैक्स 12 रुपये पर यूनिट की बिजली का चार्ज लगता है। तो समहाउ यहाँ पर वो पड़ गया आपको 50 रुपये की दिन की बिजली लग गई। उसके बाद वो फुल चार्ज पे 130 किलोमीटर चलती है मिनिमम। मतलब उसके तो लोडिंग लिखा हुआ है कि 160 किलोमीटर, लेकिन हम वर्स्ट केस सिनेरियो में भी, क्योंकि हम तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, हमारे में वर्स्ट केस सिनेरियो में देखना पड़ता है भाई। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 130 किलोमीटर चल जाती है वो। तो अगर हम 130 किलोमीटर हमारी वो चला पा रहे हैं और हम लोग 5 किलोमीटर आते तो 100 रुपये लगते हैं हमारे 5 लोगों के मिला के। तो चलो ये मानकर चलते हैं कि वो 5 किलोमीटर चलाने पे 100 रुपये मिल रहे हैं। 130 में से मान लो वर्स्ट केस में 60 किलोमीटर तो चलेगी, यानी कि कितना 800 रुपये दिन का आप आराम से कमा सकते हो। और बिजली कितनी लग रही? 50 रुपये की। 750 रुपये आपके बच गए हैं। ये तो सिर्फ तब का है जितनी देर मतलब आपने चलाया ये। अब आप सोच कर देखो, ये एक चार्ज का बोला हूँ मैंने वर्स्ट केस में, बहुत ज़्यादा वर्स्ट, इससे वर्स्ट हो भी नहीं सकता है कि 800 रुपये आपको बच गए। 4 घंटे चार्जिंग में लेते हैं और ये 80 किलोमीटर समथिंग चलाने के लिए आप समझ लो 40 की मैक्स स्पीड देता है, हम 20 की मान के चलते हैं मिन स्पीड पे। तो 80 किलोमीटर चलाने के लिए भाई साहब को लगेंगे कितने? 4 घंटे। और तो 4 घंटे चलाना, 4 घंटे चार्ज करना। मैं सही तो हिसाब लगाया हूँ ना मैंने? हाँ लग गया हिसाब, सही है। 4 घंटे 8 घंटे और फिर 4 घंटे चार्ज करके फिर 4 घंटे चलाना है। तो यानी मान कर चलिए कि देखो अंकल ने सुबह से 6 बजे तक काम किया, तब तक चार्ज भी हो गया उनका ऑटो। फिर उसके बाद उन्होंने 4 घंटे चलाया 80 किलोमीटर, यानी मान कर चलो वो कितना 6 से 10 बजे रात तक उन्होंने चलाया। फिर उसके बाद अंकल जो 4 घंटे उन्होंने बढ़िया स्लीप ली अच्छी खासी, फिर 1-2 घंटे फिर चला लिए कि ले बेटे चल छोड़ दो, नहीं चलाया। 800 रुपये उन्होंने बचा लिए थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, मिनिमम 800 बच गए उनके। 800 प्लस 25,000 नहीं, 800 तो ये एक दिन का है, महीने भर का तो निकाला ही नहीं, सॉरी
गाइस ये तो मेरी गलती हो गई, मैं मैथ्स में ख़राब हो जा रहा हूँ। ठीक है भाई, 30 दिन चलाया उन्होंने, हम 31 के महीने को 30 में काउंट करेंगे। 30 दिन चलाया यानी कि उनके बने कितने, 24,000 रुपये। माँ की आँख, अंकल 50,000 कमा रहे हैं महीने का। भाई साहब, अंकल 50,000 पेल ले रहे और खर्चा क्या है, कुछ भी नहीं। भैया ऑटो ले लेता हूँ यार, ये ऑफिस के बाद 4 घंटे मैं भी चला ही सकता हूँ। शाम 7 के, अरे ऑफिस जाऊँगा ही ऑटो से, आते टाइम वहीं से अपने ऑफिस के कलीग्स को बिठा के ले आऊँगा। पैसा ही पैसा होगा भाई, मतलब मेरे पास तो ग्राहकी बनी ही रहेगी उनकी हमेशा की। 100 रुपये तो देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑफिस में ही मैं चार्ज कर लूँगा, मेरी तो बिजली का पैसा भी नहीं लगेगा। वाह, ग्रेट आइडिया। और आइडिया के साथ मुझे एक चीज़ और याद आई कि आज तो मैंने अपनी क्रश की फ़ोटो भी ले ली। उसके लिए मुझे बहुत गंदी चीप हरकतें करनी पड़ी। मैं मानता हूँ कि बहुत गलत काम है वो, लेकिन मैं उसके लिए गिल्ट भी फील नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उसकी फ़ोटो चाहिए थी किसी भी हाल में। तो मैं जब आ रहा था ऑफिस से शाम 7 बजे, तो सामने से वो और एक और प्रोडक्ट मैनेजर साथ में आ रहे थे ना। वो प्रोडक्ट मैनेजर बहुत हैंडसम है, इसलिए वो क्रश मेरी नहीं हो सकती। मेरे को वैसे चाहिए भी नहीं वो, मैं तो बस यही चाहता था कि वो मुझे देखती रहे, बात करती रहे, बस वो भी नसीब नहीं हो रहा मुझे। छोड़ दो दोस्तों, एक दुखद सी आवाज़ लगा देता हूँ। बहुत गंदी आवाज़ थी वैसे, सॉरी गाइज, सॉरी, लीव इट। हाँ, तो वो बहुत सुंदर है वैसे वो। अगर आप मुझे कमेंट में मैसेज करोगे तो मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा, लेकिन फ़ोटो शेयर नहीं करूंगा। उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। मेरा एड्रेस आपको मैं बता देता हूँ। ग्रैंड विलास के पास है अग्रवाल पीजी, सोरखा है एड्रेस, सेक्टर पड़ता है 116, नोएडा। अरे भाई, मैंने तो अपना एड्रेस दे दिया गाइस, ये तो मेरी ऑफिस का नाम भी पता कर लेंगे। म्यूट कर दूंगा। वैसे भी मेरे चैनल पे कौन सी ही रीच आ रही है, 2-3 दोस्त ही तो देखते हैं, 2-3 क्या, एक ही दोस्त देखती, जिसको पता है कि मेरे पास चैनल है, उसी ने मुझे सजेस्ट किया था। कल जो मैंने डाला है वो उसी को भेजे हुए वॉइस नोट से कि आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, कृपया करके आप इसका यूट्यूब पे कंटेंट के रूप में इस्तेमाल करें। वैसे अगर कोई चाहे तो मेरा फ्रीली मीम के लिए यूज़ कर सकता है, मेरी आवाज़ों का और मेरी ये वॉइस नोट्स का भी, बट फ्रीली यूज़ तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेरी चैनल के व्यूज़ बढ़ा दे यार, बस व्यूज़ बढ़वा दो यार, मेरे को चैनल चलाना है। मेरे पास सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है यार, मैं जॉब के बाद क्या करूँगा। मुझे यूट्यूबर भी बनने को तैयार हूँ मैं। तो भाई चीप हरकत बता देता हूँ मैं। अरबाज और वो साथ में आ रहे थे, मैंने दूर से देख लिया कि आ रहे हैं भाई। मैंने फ़ोन का कैमरा खोला और भाई रैंडम फ़ोटोज़ ले रहा हूँ रास्ते की, बढ़िया, जानबूझ के उस साइड आ गया कि ये लोग मेरे कैमरे के सामने से निकले। फिर क्या था, फ़ोटो ले ली। ये क्या सही था यार, ली। बहुत ख़राब हरकत थी। आई एम सो सॉरी गाइस, आप मेरे व्यूअर्स हो, मैं भूल जाता हूँ। आओ, लग गई। मित्रों, मुझे लगता है कि आप मेरे से बहुत खुश हो चुके होंगे। अब मेरे पास सुनाने के लिए और चर्चाएं हैं ना। रिएक्ट नेटिव में मैंने इंटरेस्ट दिखाया, रिएक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, और फ्लटर में आती मुझे सिर्फ फ्लटर है। फ्लटर एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मुझे अच्छे से आता है, वो मतलब किस तरह से मुझे चीज़ों को यूज़ करना है वगैरह वगैरह। डार्ट उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है यूज़। डार्ट प्रोग्रामिंग के मुझे बेसिक कंसेप्ट याद थे, अब मैं भूल चुका हूँ। मैं जनरल प्रोग्राम लिख लेता हूँ, मगर मुझे भूल जाता हूँ कि मैंने ये सही लिखा है या गलत। और मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। फ्लटर फ्रेमवर्क जो है, सारी गलतियों को सुधारने के बाद, यानी जो रिएक्ट में थी, रिएक्ट नेटिव में थी, एंगुलर में थी, इन सारी गलतियों को नज़रअंदाज ना करते हुए, हर एक चीज़ पे अच्छे से काम करते हुए, उन्होंने फ्लटर फ्रेमवर्क बनाया हमारे गूगल भैया ने, कि हम जो है कोड अब इसमें ही करेंगे, हमारे ऐप्स इसमें बनेंगे। इसका मतलब ये है कि गूगल भाई साहब चाहते थे कि अच्छी चीज़ यूज़ हो, लेकिन हमारे फालतू के गवार से
रिक्वायरमेंट वाले लोग, उनको समझ नहीं आती कि फ्लटर ईजी है, फ्लटर ईजी टू इम्प्लीमेंट है, फ्लटर के पास अच्छी खासी आउटरीच है, फ्लटर के पास अच्छी बड़ी कम्युनिटी है, कम्युनिटी सपोर्ट है, सब कुछ है, तो फ्लटर यूज़ करो ना। वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, लेकिन नहीं, हम तो यूज़ करेंगे क्या, रिएक्ट, हम यूज़ करेंगे क्या, एंगुलर, हम क्या यूज़ करेंगे, रिएक्ट नेटिव। अब आप सोच के देखो, फ्लटर का यूज़ करके मैं हर चीज़ बना सकता हूँ, यानी मैं मोबाइल ऐप बना सकता हूँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैं बना सकता हूँ, iOS एप्लीकेशन मैं, हाँ iOS एप्लीकेशन होता है, फिर मैं बना सकता हूँ मैक ओएस एप्लीकेशन मैं बना सकता हूँ, विंडोज़ एप्लीकेशन मैं बना सकता हूँ, लिनक्स एप्लीकेशन, मैं हर टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इवन वेबसाइट्स भी बना सकता हूँ मैं फ्लटर का यूज़ करके। तो फिर क्या ज़रूरत है मुझे बाकी चीज़ें यूज़ करने की। ये रिएक्ट नेटिव वाले, हम iOS बना सकते हैं, हम एंड्रॉयड बना सकते हैं, मैक नहीं, विंडोज़ नहीं, लिनक्स नहीं, आप और कुछ बना ही नहीं सकते हो। आप बना सकते हो क्या, दो चीज़ें। रिएक्ट से आप क्या बना सकते हो, वेबसाइट्स, बस रिएक्ट नेटिव से वो बता ही चुका हूँ मैं, सॉरी, एंगुलर से वेबसाइट्स। तो जब ये फ्रेमवर्क का यूज़ करके सिर्फ एक सिंगल चीज़ ही बनानी है, तो इतना बड़ा फ्रेमवर्क क्यों याद करना है, मतलब एक पूरा फ्रेमवर्क है, फिर उसके लिए भी 3 कंसेप्ट्स हैं। जैसे रिएक्ट में अगर मैं बात करूँ तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप फ्रेमवर्क सीखोगे, कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, हुक्स, मिडलवेयर, एपिक मिडलवेयर, और फिर उसके बाद आपको API कॉलिंग, बन गया फालतू की चीज़ है, राउटिंग, एडवांस टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है, कभी ख़त्म नहीं होंगी। और एट दी एंड आपको क्या पता चलता है, देयर एग्जिस्ट अ फ्रेमवर्क बाय विच यू कैन क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये तो एक ही वर्ड में सब कुछ कंप्लीट हो गया यार, फिर क्यों मुझे स्पेसिफाई करना है, जिसका नाम है फ्लटर। मैंने फ्लटर उठा के बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन ये गलती मैंने कर दी कि मेरे को तो पता ही नहीं चला कि बाकी चीज़ों में क्या दिक्कतें थी। मैं बाकी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं कहता ये तो बहुत बड़ी भी दिक्कत है इसमें। अब आप सोच कर देखो कि हमारी UI में कुछ चीज़ें हमको चेंज करनी है, ऑन क्लिक, मान लो कोई बटन क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे UI में चेंज हो जाए, मतलब कंपोनेंट जो है अपडेट हो जाए, यानी उसकी स्टेट अपडेट हो जाए। तो भाई साहब जो हमारे रिएक्ट वाले दादा हैं, पहले उनको नहीं समझ में आई, उन्होंने फ्रेमवर्क बना दिया, उनको अपडेट नहीं, उन्होंने कहा चलो भाई हुक्स डाल देते हैं, सेट स्टेट हुक, ठीक है भाई, सेट स्टेट यूज स्टेट बढ़िया, सॉरी सेट स्टेट्स में नहीं होता, सेट स्टेट फ्लटर में होता है। देखो याद, मुझे फ्लटर ही याद आ रही है, यूज स्टेट डाल देते हैं हम, ठीक है यार। लेकिन अब मानकर चलो कि हाँ, अब आप एक और चीज़ सुनो, गड़बड़ क्या है, हर बार कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, हमें करना ही नहीं, हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है उसकी वजह से पूरी वेबसाइट की, बट स्टिल हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है रिएक्ट में। क्यों कर रहे हो भैया, जब वो तुम्हारा रेंडरिंग वाला है ही नहीं, तुम्हारा स्टैटिक कंपोनेंट है, क्यों रेंडर करना है उसको बार बार। ये तो ऑटोमेटिक यार लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए ना। जैसे पाइथन समझ लेती है कि भाई ये इंट है, कॉन्स्ट है, मतलब सॉरी इंट है, कॉन्स्ट है बोल रहा हूँ, इंट है, बुलियन है, फ्लोट है, क्या है, ये खुद वो जान लेती है। तो तुम इतने गवार कैसे, कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार। हमारे फ्लटर वाले भाई साहब ने एक सही काम किया। इसकी स्टेट चेंज हो रही है, नहीं, इसको हम बोलेंगे स्टेटलेस विजेट। इसकी स्टेट चेंज हो रही है, हाँ, इसका नाम रखेंगे हम स्टेटफुल विजेट। भाई उन्होंने 2 चीज़ों में ना पूरा क्लैरिफाई कर दिया कि ये हमारा स्टेटफुल है, ये स्टेटलेस है। तो ये स्टेटलेस वाला जो है विजेट हमारी स्टेटलेस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, स्टेटफुल वाला स्टेटफुल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। मतलब कितनी छोटी सी चीज़ में उन्होंने सब कुछ कंबाइन कर दिया। हम लोग फालतू इसको यूज़ मेमो में डालना पड़ेगा, नहीं इसको यूज़ कॉल बैक में डालो, यूज़ में, ऐसे 8-10 हुक्स हैं। फिर हर एक हुक का यूज़ करके आप कस्टम हुक बना सकते हो। क्यों बनाऊं भैया, क्यों बनाऊं मैं। हाँ, एक और चीज़ सुनो, जैसे मान लो मुझे कोई एक चीज़ एक सर्टेन प्लेस पे मैंने डिफ़ाइन कर दी कि अब मुझे ये हर जगह यूज़ करनी है। जैसे मान लो मैंने एक फ़ोन नंबर है डिफ़ाइन कर दिया, अब अलग अलग कंपोनेंट्स में, यानी मान लो एक पेज है, उसमें मुझे टॉप में अपने यूज़र आइकन के नीचे मुझे अपना नंबर दिखाना है, मुझे मेन स्क्रीन जो उसकी होम स्क्रीन है उस पर दिखाना है, फिर नीचे फुटर में भी अपना नंबर दिखाना है। मैं 4 जगह नंबर लिखने से अच्छा ये है कि मैं एक जगह लिखूँगा और उसको 4 जगह यूज़ कर लूँगा डायरेक्ट, है ना। फ्लटर में भी ऐसा कंसेप्ट है जिसे आप मतलब स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू आप हैंडल कर लेते हो, जिसे प्रोवाइडर के थ्रू करते हैं, और बहुत डायरेक्ट सी चीज़ें हैं कि भाई ये प्रोवाइडर है, ये यूज़र प्रोवाइडर है, ख़त्म, मतलब सॉरी यूज़र प्रोवाइडर बोल रहा हूँ, ये फ़ोन नंबर प्रोवाइडर है, और यहाँ से हमने थोड़ा चीज़ें डाली और ख़त्म हो गया। बहुत बेसिक सी चीज़ है। आपको पता है कि यहाँ हमने डिक्लेयर किया था, यहाँ हमने इनिशियलाइज़ किया है, यानी हमारी मेन क्लास में इनिशियलाइज़ किया, एक
सर्टेन फाइल में हमने डिक्लेयर किया और जहाँ यूज़ कर रहे हैं वहाँ डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। प्रोवाइडर 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 तीनों में एक ही चीज़ डाल के कर दिया। अब भाई साहब जब ये चीज़ हमारे रिएक्ट वाले चाचा को पता चलेगी, अरे भैया यार ये तो तीनों में कैसे यूज़ करूँगा, हम एक नया हुक बनाएंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे ना कि ये इसको रेफ़र कर लो, इस सर को इसको। अरे चाचा क्यों करना है भैया, एक ही जगह ऐसा कुछ नहीं हो सकता था कि डायरेक्ट कर। अब इन भाई साहब ने भी वहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी क्या था यार, कॉन्स्ट माई कंपोनेंट इज इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ओ माई गॉड, स्टार जो भी था वो क्या बोलते, शूटिंग स्टार देख के मैंने एक विश मांगी अपने लिए, बस भाई जो आप समझो चाहे ना समझो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ तो मैं था यूज़ कॉन्टेक्स्ट पे, ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट का ही कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं हम हर जगह, फालतू की कन्फ्यूजन है। मतलब अब आप सोच के देखो यार, क्यों पढ़ूँ यार मैं, वो सब मेरे को पता है कि ये गलतियाँ ही थी जो हमारे यहाँ फ्लटर वाले गूगल भाई साहब ने रिकवर कर ली, सब ठीक कर दिया। हमारे फ्लटर में इतने पैकेजेस हैं, आपको कुछ बनाना ही नहीं है। आपको OTP स्क्रीन बनानी है, मत बनाओ, बना पड़ा हुआ है पैकेज, उठाओ यूज़ करो, थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह चेंज करनी कर दो, मतलब डेकोरेशन चेंज करनी, हाँ मतलब UI थोड़ा सा चेंज करना है कर दो, आपको लाइनिंग में नहीं दिखाना, बॉक्स में दिखाना, बॉक्स में दिखा दो, सब कुछ अवेलेबल है। क्यों मेहनत करूँ मैं, क्यों मैं एक कंपोनेंट बनाऊँ, फिर उसकी चीज़ों को एक के बाद एक पास करूँ। और यार ये मुझे अभी तक इतने दिन में, मुझे 3-4 महीने हो गए रिएक्ट पढ़ते हुए, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये रिएक्ट के पैकेजेस कहाँ पड़े होते हैं यार। बहुत वाहियात सी बात बोली, बट यार रियली आई डोंट नो कि इसके पैकेजेस कहाँ होते हैं। फ्लटर के कहाँ हैं, pub.dev टाइप कर लो भाई, मिल जाएगा। अब आप उस पर ऑटो राउट सर्च कर लो या फिर आप सर्च कर लो उसमें गो राउटर, ये राउटिंग के लिए यूज़ होता है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। फ्लटर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक ही लगेंगी ये। अगर आप राउटिंग अगर रिएक्ट में करोगे आपका दिमाग चकरा जाएगा। भाई ये क्यों कर रहे हैं लोग, मशीन कोड ही लिख लो ना, जब इतने ही भाई अच्छी चीज़ें करनी थी लिख लो 01110 00111 11000 लिखते रहो कोड, क्या दिक्कत है। नहीं इससे भी लो, इससे थोड़ा सा हाई लेवल चलना है। MKDIR नहीं, ये तो कमांड लाइन का बोल दिया, MVA30A ELM40B ऐसे करके लिखते रहो कोड। थोड़ा और ऊपर चले, सी प्रोग्रामिंग में चल जाते हैं, सी में यूज़ कर लो। इंक्लूड stdio.h void main, इसके अंदर इंट आपका जो वेरिएबल है, फिर फंक्शन तो अलग लिखना पड़े। ऐसी बाहियात चीज़ें हैं दोस्तों। मेरा दिमाग चटक रहा है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं गाना गाऊँगा। तेरे बिना बेसुआदी सजना, गलत गाना, लिरिक्स भी गलत गा रहा हूँ मैं। मेरी क्रश, उसके लिए गिटार सीख लेता हूँ मैं। ऑफिस में कुछ होगा तो गिटार बजा दूंगा, क्या पता इम्प्रेस हो जाए। शक्ल तो वैसे भी धनुष जैसी है, धनुष बोल भी चुकी हो मुझे। सोचो दोस्तों, मेरे से एक शब्द नहीं निकला था उस टाइम पे। मैं जाता हूँ, वो मेरे बाजू में होती है, कई बार मेरे मुंह से हाय तक नहीं निकलता है, मेरी आवाज़ ख़राब हो जाती है उस टाइम पे। मेरी आवाज़ में पता नहीं क्या कचरा आ जाता है, हेलो ऐसे निकलता है मेरे मुंह से। तो दोस्तों मैं अब आपको बता ही रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी के दो झपड़झंडिस लोगों से। हाँ, दो झपड़झंडिस लोग। एक किसी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। किसी ने मेरा सपना आके मेरा दिन ख़राब कर दिया। किसी का सपना आया मुझे, सॉरी ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब में नहीं डालनी चाहिए, हो सकता है चैनल भी बंद हो जाए, और चैनल नहीं बंद होगा तो मेरी इज्जत बहुत चली जाएगी, मैं ये बात नहीं बोलूँगा, सॉरी गाइस। पर किसी भी बहुत अच्छी लड़की, उसके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े और मुझे उसकी वही स्माइल बहुत पसंद है यार, बहुत क्यूट लड़की है। आई एम सॉरी माय फ्रेंड, एक जो है जो मेरी ये स्पेसिफिकली वही मेरे फर्स्ट व्यूअर है, तो वो जो सुन रही है मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे उससे इश्क तो नहीं है किसी से, लेकिन सॉरी मुझे किसी से इश्क तो नहीं है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। सिर्फ एक एंगल से उसके दांत मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे टेढ़े दांत चाहिए थे कि मेरे दो ड्रैकुला जैसे मेरे कैनाइंस बाहर हों, और मैं जब स्माइल करूं तो वो बाहर निकल आए, मैं किसी को काटूं तो वो दोनों दांत घुस जाए उसके अंदर और ब्लड निकल जाए, मैं फिर ब्लड पी सकूं। हाँ मैं मीट ईटर बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन ब्लड पीने में क्या ही बुराई है, किसी को मार थोड़ी दिया है।
वैसे ब्लड का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी जब मेरी को क्रेविंग होती है, भाई मैं बहुत गलत बात बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे गलत जज करोगे, कर लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई मैं इतना ख़राब आदमी हूँ, कभी कभी ब्लड टेस्ट करने का मन करता है, मैं पिन लेता हूँ, मैं अपने ही गम्स में मार लेता हूँ ताकि खून निकले और यही के यही टेस्ट आ जाए मुझे। ऐसे ऐसे शौक़ रखता हूँ। और क्रेविंग्स तो भाई ऐसी चीज़ें हैं कि मैं पागल हो जाता हूँ क्रेविंग्स के पीछे। मैं तड़पने लगता हूँ मछली जैसा, कि बिना पानी की मछली तड़प रही हो। मुझे आज चॉकलेट की क्रेविंग होने लगी, मैंने ज़ेप्टो से चॉकलेट ऑर्डर की, 35 रुपये में मेरे पास 5 चॉकलेट्स आई, 20-20 रुपये की। यानी टोटल मान कर चलो आप, खर्चा हो रहा था उसमें 100 रुपये, 125, 130 ऐसा ही कुछ बैठ रहा था। मुझे 35 रुपये में चॉकलेट आई, मैं खुशी से खा लिया हूँ। पिघल गई हैं, एक खाई थी। शौकीन, ऐसे शौक़ रखते हैं हम। चलो भाई यार, कैपो लगा हुआ है गिटार में, मेरा गिटार बजाने का मन कर रहा है। अगर कुछ बज गया आज मेरे से तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा बाद में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, बड़क्कम, बड़ा साई, इडली पोड़े, इल्ले पोड़े। हाँ यार, ये इल्ले पोड़े बड़े मुझे अच्छा लगता है यार। साउथ इंडिया में मतलब इल्ले पोड़े बोल दो, ऐसा लगता है गाली देती हो। इल्ले पोड़े का मतलब गाली नहीं होती है, इल्ले पोड़े का मतलब है नहीं जाओ। बहुत गंदा हंस रहा हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, ये मेरी नेचुरल हंसी तब भी नहीं है। बाय गाइस।